यूक्रेन से कुर्स्क मुक्ति का प्लान सामने आ रहा है। क्या जानकारी सामने आ रही है वो आपको बताते हैं। सेलेक्टिसियोनी के पास रूसी तैयारी देखने को मिल रही है। पहले यहां पर कोई ट्रेंच नहीं थी, लेकिन अब एक लंबी ट्रेंच दिखाई दे रही है। यानी पहले और अब में बदलाव दिखाई दे रहा है। एक और बड़ी जानकारी है कि 35 किलोमीटर लंबी एक ट्रेंच तैयार की गई है। हजारों रूसी सैनिक यूक्रेन की ओर रवाना कर दिए गए हैं, यानी एक बड़ी टुकड़ी यूक्रेन की ओर रवाना की गई है। बहुत जल्द यूक्रेन पर एक बड़ा पलटवार किया जा सकता है और इस तरह से रूस का प्लान सामने आया है कि वो कुर्स्क का बदला लेगा। कुर्स्क भले ही रूस का शहर है, लेकिन पुतिन अब इस शहर को खंडर बनाने जा रहे हैं। कुर्स्क के चप्पे चप्पे पर मौत सुनिश्चित करने के लिए रूस ने फादर ऑफ ऑल बॉम्ब के इस्तेमाल का फैसला भी कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस का ये शक्तिशाली बॉम्ब संपूर्ण कुर्स्क का संहार कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुर्स्क में रूस की नाकामी के बाद पुतिन के विरोधी सत्ता पर हावी होने लगे हैं। कुर्स्क में हर धमाके के साथ क्रेमलिन में मच रही है हलचल। कुर्स्क में हर ब्लास्ट पुतिन के दुश्मनों को बेचैन कर रहा है। यूक्रेन जितनी कामयाबी हासिल कर रहा है, पुतिन के दामन पर नाकामी के उतने दाग लग रहे हैं। युद्ध के बाद से जब जब पुतिन पर नाकामी का दाग लगा है, पुतिन क्रेमलिन में दुश्मनों से घिर गए हैं। एक ब्रिटिश पूर्व जनरल ने चेतावनी दी है कि कुर्स्क पुतिन की जिंदगी का आखिरी अध्याय बन सकता है। कुर्स्क में यूक्रेनी फौज की कामयाबी के बाद क्रेमलिन में कुछ बड़ा हो सकता है। ब्रिटिश कर्नल ने आशंका जताई है कि पुतिन को जहर देकर मारा जा सकता है। पुतिन के दुश्मन कुर्स्क हमले के बाद से सक्रिय है। पुतिन को नाकाम नेता करार दिया जा सकता है। यानी अब कुर्स्क में यूक्रेन की कामयाबी से सिर्फ रूस की संप्रभुता को खतरा नहीं, बल्कि पुतिन की जिंदगी भी जोखिम में पड़ गई है। अब पुतिन को रूस की साख भी बचानी होगी और अपनी जिंदगी भी। क्योंकि अमेरिकी चुनाव से ठीक पहले कुर्स्क में यूक्रेन ने अपनी जांबाजी दिखाकर पेंटागन को बहुत बड़ा संदेश दिया है। संदेश ये कि रूस को हराया जा सकता है। रूस को हराने के लिए सिर्फ हथियार की जरूरत है। अगर अमेरिका मदद करे तो रूस को खत्म किया जा सकता है। यूक्रेन ने अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में यूक्रेन के हथियार देने वाली विपक्षी पार्टियों को कुर्स्क से बहुत बड़ा सबक दिया है। और यही वजह है कि क्रेमलिन में भी पुतिन अकेले पड़ते जा रहे हैं। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन में बड़े हमले करके यूक्रेन को लाचार बनाया जाए, जबकि क्रेमलिन में मौजूद कैबिनेट चाहती है कि रूस संपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल करे और कुर्स्क में यूक्रेनी फौज को भस्म कर दिया जाए। पुतिन की छवि रूस ही नहीं बल्कि दुनिया में भी एक बड़े नेता की है और पुतिन जैसे ताकतवर नेता के लिए यह बेहद शर्मनाक है। कि कुर्स्क में अनगिनत रूसी सैनिकों ने समर्पण किया। यूक्रेन ने कई लोगों को युद्धबंदी बना लिया।
रूस के नागरिकों को घर छोड़कर जाना पड़ा। कुर्स्क में यूक्रेन की कामयाबी ने पश्चिमी देशों में नई उम्मीद पैदा की है, तो वहीं क्रेमलिन में मौजूद पुतिन के दुश्मनों के लिए भी एक मौका है कि वो पुतिन को नाकाम करार दे सके और सत्ता पर कब्जा कर सके। क्रेमलिन में बदलते हालात का असर कुर्स्क में दिखने भी लगा है। पुतिन ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी। यूक्रेन से कई रूसी कमांडर की वापसी हुई। यूक्रेन से सेना की कई ब्रिगेड वापस लौटी है। 5000 सैनिकों को यूक्रेन से कुर्स्क शिफ्ट किया गया है। पुतिन कुर्स्क में 20,000 सैनिक भेजने वाले। पुतिन ने अब कुर्स्क को खंडर बनाने का मन बना लिया है। यूक्रेन फौज को भस्म करने के लिए FAB 3000 बम से हमले शुरू कर दिए गए। 3000 किलो का यह बम जहां गिरता है वहां आधे किलोमीटर के इलाके में कुछ नहीं बचता। यूक्रेन को कुर्स्क में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।